इनडाइजेशन, फिर उसके बाद पेट में गैस बनने जैसी समस्या इतनी भयानक होती है ना कि बिना समय देखे कहीं भी फुर्र से खुल जाती है। और इसमें एक और मज़ेदार बात यह होती है कि कुछ लोगों को इसके लिए ऐसे करके सही पोजीशन में भी जाना पड़ता है, जो देखने में और भी ज़्यादा फनी लगता है। एक मिनट, क्या आप भी इसको इसी तरह हंसी में लेकर भूल जाते हैं? यदि हाँ, तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारे शरीर की अधिकतम बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती है। और यदि हमारा हाजमा सही नहीं होगा तो इसका हर्जाना हमारे पूरे शरीर को भोगना पड़ेगा। यदि आपको भी कॉन्स्टिपेशन, गैस या इनडाइजेशन जैसी कोई भी समस्या होती है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करने वाले हैं जो हमारी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा और इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या गैस जैसी समस्या से हमें हमेशा के लिए छुटकारा देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएं और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। उसके बाद दोनों हाथों को लॉक बनाते हुए अपने घुटने के पास रखिए और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। कुछ समय तक इस स्थिति में रुके रहें, उसके बाद धीरे से रिलैक्स करें। जैसा कि मैं वीडियो में करके दिखा रही हूँ, उसी प्रकार से आप भी इस आसन के अभ्यास को बार बार दोहराते जाएं और कम से कम 10 बार तक अभ्यास जरूर करें। इस आसन का लाभ तो कहीं ना कहीं इसके नाम पर ही छुपा है। जैसे कि अगर हम पवन और मुक्त को अलग अलग कर देते हैं तो पवन का अर्थ होता है हवा या फिर गैस और मुक्त का अर्थ होता है खुलना या फिर स्वतंत्र करना। तो हम कह सकते हैं कि ये आसन हमारे शरीर के अंदर की गैस को स्वतंत्र करने में मदद करती है। इसका असर तो आपको अभ्यास करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है तो अभ्यास करते करते ही इसका असर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अभ्यास करते समय अपनी सांसों पर विशेष ध्यान देंगे। इस अभ्यास के दौरान आपको अपनी सांसों को कहीं पर भी रोकने या फिर होल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सांसों को नॉर्मल तरीके से लेते रहेंगे। मैं वीडियो में सभी आसनों के अभ्यास को केवल 5-5 बार ही करके दिखाई हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बोरिंग भी ना हो। आप सभी आसनों के अभ्यास को कम से कम 10 बार तक करें और अधिकतम अपनी क्षमता के अनुसार आप काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम करेंगे हल आसन का अभ्यास। हल आसन का अभ्यास करने के लिए भी सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए सर्वांगासन की स्थिति में जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ पीछे लेके जाके हल आसन की स्थिति में पूर्ण रूप से जाएंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि आपकी हाथ की स्थिति एकदम सीधी रहेगी और आपका पैर भी एकदम सीधा रहेगा। कुछ टाइम होल्ड करने के बाद वापस से हम सर्वांग आसन की स्थिति में आएंगे। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाकर रिलैक्स करेंगे। कभी कभी एक आसन के अभ्यास को एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए हमें किसी दूसरे आसन में पहले प्रवेश करना पड़ता है। उसी प्रकार से हम हल आसन के अभ्यास को एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए सबसे पहले सर्वांग आसन की स्थिति में जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम हल आसन की स्थिति में आते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हल आसन की स्थिति में भी आ सकते हैं, लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं और पहली बार इस आसन का अभ्यास करते हैं और इसके साथ ही आप अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैं अभ्यास करके दिखाई हूँ उसी प्रकार से आप भी इस आसन के अभ्यास को एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। अभ्यास करते समय अपनी बैलेंसिंग पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि अभ्यास के दौरान जोश में होश खोने वाली स्थिति बिल्कुल भी पैदा ना हो।
और इसके साथ ही अभ्यास के दौरान अपनी सांसों की गति पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसमें कहीं पर भी आपको होल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके सांसों की गति को एकदम नॉर्मल तरीके से ही रखें। हल आसन से एक चीज़ याद आया कि अगर आपने हल रियलिटी में देखा है और किसे कहते हैं, इसके क्या क्या काम किए जाते हैं, उसको जानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक रियलिटी में हल नहीं देखा है तो भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि सभी को पता चले कि कितने लोगों ने हल देखा है और कितने लोगों ने हल नहीं देखा है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों में हमारी पुरानी परंपरा और रीति रिवाजों की एक झलक सी दिखती है, जो अभी के समय में विलुप्त होती जा रही है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। और तीसरे नंबर पर हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु बंधासन का अभ्यास करने के लिए फिर से शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे और थोड़ा सा एनर्जी लगाते हुए अपनी कमर और पेट के भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय तक उसी स्थिति में रुके रहेंगे। उसके बाद फिर से रिलैक्स करेंगे। आप इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो आपकी एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा है उसको एकदम सीधा रखने का प्रयास करेंगे, जिससे जो ये आसन है वो और भी परफेक्ट तरीके से बनना आपसे शुरू हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं और पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो एकदम धीरे धीरे ही अभ्यास को करें। बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अपनी सांसों की गति को भी एकदम सामान्य ही रखें। कहीं पर होल्ड करने की या फिर कहीं पर तेज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भगवान राम की जीवन गाथा थोड़ी भी पढ़ी या फिर सुनी होगी तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि भगवान राम और उसकी सेना ने भारत से श्रीलंका जाने के लिए दोनों के बीच में जो समुद्र पड़ता है उसमें एक पत्थर से ब्रिज का निर्माण किया था, जिसे सेतु बांध कहते थे। और उसी प्रकार से इस आसन में हमारी बॉडी का भी स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इस आसन का नाम शायद सेतु बंधासन पड़ा है। आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि तीनों ही आसनों का अधिकतम असर हमारे पेट के एरिया पर पड़ रहा है। यदि आपको इनडाइजेशन के अलावा पेट पे एक्स्ट्रा चर्बी जमने जैसी कोई भी समस्या है तो ये तीनों ही आसन आपको इससे छुटकारा देगी और आपके पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को सही करने में आपकी मदद करेगी। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।